और भाई लोग क्या हाल चाल। हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? ले आज का क्वेश्चन। चलो फिर फोर्थ पे आ जाओ। एनर्जी फुल है ना एकदम, मचाएंगे ना हम तो, है ना? कर लिया ट्राई वीडियो पॉज करके? चलो भाई वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई कर लिया होगा तुमने, देखे सॉल्यूशन। इफ फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन phi of x by y plus y dash equals to y by x the general solution is, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, फिर बोला है इसका जनरल सॉल्यूशन दे रखा है शायद, है ना? द जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन दे रखा है। स्मॉल ए क्या है? होगा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मुझे क्या पता, है ना? फिर क्या बोला है? देन phi of x by y इज मतलब हमें phi of x by y ये फंक्शन निकालना है, यही हमारा आंसर है, ठीक है? अब कैसे आएगा ये? एक तरफ से तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दूसरी तरफ से तुम्हें फंक्शन भी दे रखा है। तो ये फंक्शन से पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाई फंक्शन से जो दे रखा है हमें, ठीक है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, इनको कंपेयर कर लेंगे तो phi of x by y आ जाएगा, ठीक है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम ही होगी अगर फंक्शन सेम है ना? अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं? पहले एक बार डिफरेंशिएट करते आ जाओ। y डैश, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। log ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/ax, ठीक है, log के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1/ax, फिर ax का डिफरेंशिएशन a से निपट गया, x से x निपट गया, नीचे आएगा log नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही करते थे ना, u/v डिफरेंशिएशन, तो y डैश अपना आ चुका है। y डैश क्या है? dy/dx, ठीक है? y का डिफरेंशिएशन करा dy/dx, dy/dx को y डैश लिख सकते हैं ना, बचपन में सीखा हुआ है। तो ये log ax माइनस या 1 बच गया, सब कट पिटा के, है ना? और यह log ax का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है? ये हमने बेसिक थ्योरी में पढ़ा हुआ है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकाल, दो चीजें होती है, देखो, एक तो होता है हम डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उससे हमें फंक्शन निकालना होता है, एक होता है हमें फंक्शन दिया होता है उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है। अब जो हम फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो वो हमें निकालना पड़ता है। वो हम कैसे निकालते हैं? वही, उसके लिए हम फंक्शन की हेल्प लेते हैं, या तो फंक्शन की ले लो। अब जैसे इसमें, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम अटकते हैं ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के प्रोसेस में, तो हम उसके पिछले वाले स्टेप से हेल्प लेते हैं। अब यहाँ y डबल डैश हम लेंगे, अगर लिया होता तो हम y डैश से हेल्प लेते हैं। अब अभी हम y डैश तक ही आया तो y डैश से पहले होगा y वाला स्टेप, तो ये वाले स्टेप से हेल्प लेंगे। हेल्प लेना मतलब अब हमें ax निकालना है, तो या तो ax को पुट कर दो। अब यहाँ पे log ax को हमें log x चाहिए, ठीक है, और इसमें भी log x दे रखा है, तो log x को सीधा पटक देते हैं। कैसे पटकेंगे? यहाँ से log ax को सब्जेक्ट बना लो, तो log ax को यहाँ फेंको, x तो है ही, इधर x by y कर दो, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में हमें x y चलेगा, dy/dx चलेगा, dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव मतलब dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव नहीं, y का सेकंड डेरिवेटिव चलेगा, ठीक है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, x y की चीजें चलेगी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए होती है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा निकालना एम होता है ना? ये थियरी थोड़ी बताऊंगा, यहाँ पे आ जाओ, इसको यहाँ पर रख दो, तो y डैश अपना आ गया x/y माइनस 1/x/y का होल स्क्वायर। ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है शायद, है ना? उसका कोई काम नहीं है ना। अब क्या करो, एक y डैश हमें पहले से दे रखा है, दोनों y डैश को कंपेयर कर लो, या तो इक्वेशन ही बना लेते आ जाओ। तो y डैश एलसीएम ले लो, मतलब एलसीएम तोड़ दो, तो x/y कट जाएगा, तो 1/x/y, ठीक है, माइनस 1/x/y का होल स्क्वायर। अब ये 1 बाय में अच्छे नहीं लग रहे, ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, मतलब y डैश इक्वल्स टू y/x माइनस y² बाय x²। अब हमें y डैश
वाई बाय एक्स दिख रहा है और ये इसके साथ है, ठीक है। इसको यहाँ पटक दिया, क्या किया ये, इसको यहाँ फेंक दिया। अब कंपेयर कर लो, वाई डैश तो है ही, फाई ऑफ एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, वाई डैश वाई बाय एक्स, फाई ऑफ एक्स बाय वाई एक फंक्शन है जो हमें दे रखा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। हमें क्या पूछा है, फाई ऑफ एक्स बाय वाई निकालना था, कंपेयर किया तो फाई ऑफ एक्स बाय वाई, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ऑप्शन देख लो, शायद ये ऑप्शन मैटर है, ठीक है। अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फंक्शन से एक बार निकाली और दूसरी बार हमने जो गिवन थे उससे कंपेयर करके आंसर दिया है ना। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फंक्शन से बनानी बचपन से आती है ना, थियरी का पार्ट था वो तो, ठीक है। थियरी पढ़ो, और तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तुम्हें कह रहा हूँ आसान सा चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे बिट सेट में तुम्हें। टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में से, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें इसमें से ही मिल जाएंगे, ठीक है। 30 चैप्टर है अपने सिलेबस में अप्रॉक्स मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, है ना। 30 चैप्टर में से एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी वेटेड है 10%। समझ रहे हो तुम, चैप्टर 30 है और यही एक चैप्टर की वेटेज अप्रॉक्स 10% है। आसान सा चैप्टर है, बनने वाले सवाल आते हैं, तुम सोच रहे हो। तुम समझो 5 से 8 मिनट में तुम ये चारों सवाल, 3 से 4 सवाल जो भी आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, सही करके बैठे हो। फ्री के मार्क्स मिल रहे, छोड़ के मत जाना, आ जाओ। ये अपना आंसर है, ठीक है। आंसर बस एक बार लिख लेते हो कि पता तो चले आंसर आया नहीं आया, है ना। ये ऑप्शन अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। देख लेना तुम, ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम पे DM कर देना। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पढ़ते रहो और मस्त रहो।